हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस कोना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, यानी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर जो है ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अनुसूचियाँ शुरू करें उससे पहले जो है कहानी को समझते हैं। इंटरेस्टिंग है और इस कहानी को अगर आपने समझ लिया तो आपको जो 12 की 12 अनुसूचियाँ हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगी, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। तो कहानी ऐसी है कि एक बेरोजगार को भारत के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नौकरी करनी थी। तो उसने नौकरी ढूंढी और कुछ समय बाद उसको जो है एक अच्छे वेतन पर जो है नियुक्ति मिल गई। उसने अपने पद की शपथ ग्रहण की और उस राज्य की सीट पर बैठकर प्रशासन करने लगा। क्योंकि वो बहुत ही योग्य था तो उसे 4 राज्यों का और प्रशासन दिया गया। उसने वहाँ अपने कार्यों की सूचियाँ बनाई, लेकिन राज्य में उसे भाषा की समस्या होगी। क्योंकि 4 राज्यों का प्रशासन था, आपको पता है कि भारत के हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसने वहाँ विकास करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून बनाया और लोगों को दल बदल करने से रोका। फिर क्या था, पहले गांव का विकास हुआ, फिर जो है उसने नगरों का विकास किया। तो दोस्तों ये कहानी का एक टाइप है। इस कहानी के जो कुछ शब्द हैं इन्हीं में 12 की 12 अनुसूचियों का सार जो है संकलित है। तो कैसे हैं वो बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका आता है अनुसूची 1 में। दूसरा है वेतन, तो वेतन का जो उल्लेख है हमें वो अनुसूची 2 में मिलता है। तीसरा आता है शपथ, तो शपथ का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में मिलता है। उसके बाद है राज्यसभा की सीटें, इसका जो है हमें अनुसूची 4 में वर्णन मिलता है। तो पांचवा आता है प्रशासन, उसके बाद आता है छठा 4 राज्यों का प्रशासन, तो इसका उल्लेख जो है हमें छठी अनुसूची में मिलता है। सातवीं जो अनुसूची है वहाँ पर 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। और आठवीं जो अनुसूची है वहाँ पर हमें भाषा का उल्लेख मिलता है। फिर आती है 9वीं अनुसूची यानी भूमि अधिग्रहण, और 10वीं अनुसूची दल बदल, और 11वीं अनुसूची गांव यानी पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में आता है नगर निकाय या फिर नगर निगम। तो इस कहानी के जो 12 शब्द हैं अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो 12 की 12 अनुसूचियां हम जो है आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अनुसूचियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो अनुसूची 1 में जो बात कही गई है भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन मिलता है। तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस अनुसूची 1 से पहला प्रश्न ये बनता है कि अगर भारत के राज्यों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। तो अनुसूची 1 में जो है डायरेक्टली परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2019 तक हमारे पास 29 राज्य थे, परंतु वर्तमान में जो है हमारे केवल 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस प्रकार से अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन हुआ। तो अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। तो विभिन्न पदाधिकारी कौन है, ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री और आदि, या फिर और भी जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का जो वर्णन मिलता है वो हमें अनुसूची 2 में मिलता है। इसके बाद आता है अनुसूची 3 में। तो ये जो विभिन्न पदाधिकारी थे इनके पद ग्रहण करने की जो शपथ है उसका उल्लेख हमें अनुसूची 3 में मिलता है। तो अब चौथी की बात करते हैं। जो चौथी जो अनुसूची है यहाँ पर राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है और वो ये है कि
क्या राज्यसभा में केवल राज्य से ही चुनकर सदस्य आते हैं? तो ये गलत है। राज्यसभा में केवल राज्य से ही चुनकर नहीं आते। राज्यसभा में राज्य से तो चुनकर आते ही आते हैं, संघ क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे भी चुनकर आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम दो केंद्र शासित प्रदेश ले रहे हैं, जिसमें दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं और पांडुचेरी में 1। तो इसका मतलब हो गया कि जो संघ क्षेत्र है वहाँ पर से भी राज्यसभा में सदस्य चुनकर आते हैं। अगला आता है 5वां, SC और ST क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं और उस अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका वर्णन जो है अनुसूची 5 में है। अब 6 में क्या है? तो 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये जो 4 राज्य है, इन 4 राज्यों के ST यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि जो ये चारों राज्य हैं ये कैसे याद रहें। तो उसके लिए हम मैप में देखेंगे जो नॉर्थ स्टेट के जो पहले के 4 राज्य हैं। पहले नंबर पे हो गया असम, दूसरे नंबर पे मेघालय, तीसरे नंबर पे आपका त्रिपुरा, चौथे नंबर पे है मिजोरम। तो ये जो पहले के 4 राज्य हैं, तो इन्हीं 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में हमको मिलता है। उसके बाद आता है 7वां, यानी शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा जो है 3 सूचियों के माध्यम से होता है। तो इसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो भी विषय हैं उन पर कानून जो है केंद्र बनाता है। राज्य में जो भी विषय हैं उन पर राज्य कानून बनाता है। और जो समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, परंतु उसमें जो केंद्र का कानून है वो अधिक प्रभावी रहा है। तो अगली बात करते हैं अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया था, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में हमें मिलता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से हो गए कि मूल जो अनुसूची थी 8 उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन था, 14, और वर्तमान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो वो है 22। अब इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। तो आपको बता दूं कि इससे पहले की जो 8 अनुसूचियां थी ये हमारे मूल संविधान में थी। जो 9वीं अनुसूची है इसको बाद में जो है ऐड किया गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो ये है भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी नियम या कानून है उसका वर्णन जो है 9वीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल यानी जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं जिसके कारण एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता चले जाते हैं, तो उससे संबंधित जो कानून है वो आपका 10वीं अनुसूची में है और इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारत यहाँ पर जो है ऐड किया गया। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और इसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है ऐड किया गया। और जो लास्ट वन है 12वीं अनुसूची, नगर निगम या फिर नगर निकाय, इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी 12 अनुसूचियाँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेश, क्लियर हो गया। दूसरे में जो है वेतन और भत्ते आते हैं। तीसरे में वेतन लेने के बाद शपथ ली जाती है। फिर उसके बाद राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। उसके बाद जो है प्रशासन 80 और 80 क्षेत्रों का। फिर आता है छठे में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के 80 क्षेत्रों का प्रशासन। 7वें में आता है शक्तियों का बंटवारा जिसमें आपकी 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि अधिग्रहण, 10वीं में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं में नगर निगम। तो दोस्तों ये थी अनुसूचियाँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियोस के जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।